चल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आई कि वो लोग वंदे मातरम गाना चाहते थे जिन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, जिन्होंने वंदे मातरम आजादी से पहले नहीं गाया, आजादी के बाद नहीं गाया, जिन्होंने एक रंगी पसंद किया, तिरंगे को पसंद नहीं किया, तो वो लोग आज वंदे मातरम गाना चाहते हैं। और दूसरा एसआईआर को लेकर के, एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो एनआरसी लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज ढूंढवा रहे हैं। अगर कभी एनआरसी लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे? यही तो कागज देने पड़ेंगे। और फिर आप लोग तो एक उस शहर के जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार में हमारे रेटिना की इमेजेस हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा पूरा डिटेल उसके अंदर है। हम आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं और एसआईआर करा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, जीएसटी से उद्योगपतियों को परेशान किया, कोविड में परेशान किया और अब एसआईआर से परेशान कर रहे हैं। क्या सोच सकते हैं आप यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट जाए? तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? अगर हमें वोट ही नहीं डालेंगे हम, तो फिर लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? अभी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा देखते हुए आ रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो अधिकार दिया हमें वोट डालने का, एक वोट डालने का अधिकार। यही वोट हमें हक दिलाता है, यही वोट हमें न्याय दिलाता है, यही वोट हमें आरक्षण दिलाता है, यही वोट हमारी सुरक्षा करता है, यही वोट हमें नौकरी दिलाता है, यही वोट है जिससे हम अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ निकाल सकते हैं। ये वोट ही काट दे रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश है। सर, और एक तरफ यहाँ की सरकार जो यदुवंशी के सदर फेस्टिवल बनाते, स्टेट फेस्टिवल बनाए, तो अब इसको क्या चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं अंजन जी को और अनिल यादव जी, राज्यसभा मेंबर। इनके प्रयास से, इनके साथियों से मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि सदर सेलिब्रेशन स्टेट फेस्टिवल होगा और इस तरह के आयोजन में सरकार को बजट ज्यादा देना चाहिए। और इसलिए क्योंकि हमारे ये ट्रेडिशन से जुड़ा है, सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यादव भाई लोगों से जुड़ा हुआ है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि यादव भाई और यादव समाज के लोग जो जिससे वो हजारों साल से जुड़े रहे, अपने घर, मकान, जानवर और गाय से, वो कम से कम इस फेस्टिवल, सदर फेस्टिवल सेलिब्रेशन में ये सब चीजें शामिल होती हैं। कल मेसी आ रहा सर हैदराबाद, उसके बारे में सर केटीआर का जो मिलने का एजेंडा क्या है सर? मैं देखिए, केटीआर और आदरणीय केसीआर साहब हमारे साथी हैं और मैं उनके साथ हमेशा रहा हूं, हमेशा रहूंगा। सर, कल फुटबॉल प्लेयर मेसी आ रहा सर, उसके बारे में? ये तो बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल जैसा खेल जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, कलकत्ता के बाद दिल्ली और आपके शहर में आ रहा है। इस शहर के नौजवान जो फुटबॉल को प्रेम करते हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है फुटबॉल का। अभी तो हमें नहीं मौका मिल रहा है, कभी हमें रॉबर्टो कार्लोस के साथ, उनके साथ एक मंच पर फुटबॉल एक दूसरे को पैर से खेल करके हम लोगों ने पास की थी। रॉबर्टो कार्लोस के साथ जब कभी समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी तो हम लोग भी बुलाएंगे, क्योंकि सरकार ही बुला सकती है, सरकार ही खर्चा कर सकती है। विपक्ष के लोग तो केवल दूर से देख सकते हैं, इसलिए टीवी पे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।